नमो रियंदाणं नमो सिद्धाणं नमायर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सर्वसाहुणं येष पञ्चदमकारो सर्वपावपणासनो मङ्गलाणं च सर्वेसिं परमं हवै मङ्गलम् जय जगजीव जोनि वेयाणो जगगुरु जगानंदो जगनाहो जगबंधो जय जगपिया महोदय जय सुयाण बभो तीर्थयराणं पश्चिमो जय जय गुरुलोगाणं जय महप्पा महावीर वंदे माय संवाहनं महावीरं महामुनिम् अमरनरराय मह्यं चरमतीर्थयरम्यमसतीर्थं सर्वारिष्टप्रणाशाय सर्वाभीष्टार्थदाय सर्वलब्धिनिधानाय श्रीगौतम स्वामिने नमः। श्री सुधर्मा स्वामिने नमः। अज्ञानतिमिरान्धनं ज्ञानं जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। धर्मलाल बहुत बहुत आशीर्वाद। आप सभी महानुभाव विरालियम जन ग्लोबल क्लास में पधारे हैं। मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज 3/4/2022 दिन रविवार के दिन हम श्रावक धर्म अर्थात जैन जीवन शैली के बारे में जानेंगे। उस पूर्व क्लास की समरी इस प्रकार है। चौथे गुण स्थान वाले सम्यक दृष्टि अविरति कहलाते हैं क्योंकि उनका आचरण अभी सुधरा हुआ नहीं है। पांचवें गुण स्थान वाले का आचरण सुधर गया है। श्रावक दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं श्रद्धालु श्रावक और एक होते हैं व्रती श्रावक। तो जो चौथे गुण स्थान वर्ती जीव है वो श्रद्धालु श्रावक है और पांचवें गुण स्थान वर्ती वो व्रती श्रावक है। सम्यक दर्शन तीन प्रकार का होता है। सम्यक दर्शन तीन प्रकार का होता है, औपसमिक, छायोसमिक और छायिक। औपसमिक सम्यक दर्शन कहते हैं जिसमें मिथ्यात्व दबा हुआ है, नष्ट नहीं हुआ। छायोसमिक सम्यक में मिथ्यात्व के कुछ अंशों का क्षय है, कुछ का उपशम है। और छायिक सम्यक दर्शन में मिथ्यात्व पूरी तरह नष्ट हो गया है। फिर महाराष्ट्र ने बताया था देश विरत में जो देश शब्द है वह परसेंटेज के अर्थ में है, उसका मतलब है अल्प। और विरति का मतलब है बी प्लस रति, अर्थात पापों में जो सुबुद्धि है उसका घटना। अव्रत का मतलब है पाप प्रवृत्ति। इस तरह पिछली क्लास में हमने श्रावक धर्म के बारे में जाना था। अब मैं महाराष्ट्री से आगामी क्लास के निवेदन करता हूँ कि वो कक्षा प्रारंभ करें। एक तरफ हमने जो है श्रावक जीवन के अंदर सर्वप्रथम हमारा मुख्य आधार जो है सम्यक दर्शन पर है। तो जैसे हमने यहाँ पर सम्यक दर्शन जो प्राप्त किया है, तो ये सम्यक दर्शन को प्राप्त करके अब हमें क्या करना चाहिए? सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया, अब इस सम्यक दर्शन का आपका मुख्य लक्ष्य किस पर है? तो ये जो हमारा जिसको बोलते हैं एक प्रकार का, अगर ये व्यवहार सम्यक दर्शन है तो देव तत्व भी आपके साथ है, गुरु तत्व भी आपके साथ है। यहाँ तत्व को साथ में जोड़िए और तीसरे नंबर पर जो है ये धर्म तत्व है। जब श्रद्धालु श्रावक ने अपनी तरह से जो जिस प्रकार की जैसी व्यवस्था ये प्राप्त कर ली है सम्यक दर्शन की, तो इस सम्यक दर्शन के अंदर उसका देव गुरु धर्म के साथ का लगाव बना हुआ है। भगवान देव शब्द से देवाधिदेव तीर्थंकर परमात्मा भगवान समझिए। अब ये क्या है, दोनों साथ में एक दूसरे से सब जुड़े हुए हैं। अब यहाँ पर जिस तरह से जुड़े हुए हैं तो ये हमारी दिनचर्या में रोज के आने जरूरी है।
श्रावक जो भी बन जाए, श्रद्धालु श्रावक बन गया, अब उसका सबसे पहला मुख्य लक्ष्य, मैं देव गुरु के प्रति समर्पित हूं। जब वो देव गुरु के प्रति, धर्म के प्रति समर्पित है, अब उसकी दिनचर्या कैसी होगी, उसके जीवनचर्या कैसी उसकी होगी, उसके टाइम टेबल कैसा होगा, उसके प्रतिदिन की लाइफस्टाइल के अंदर भी भगवान गुरु धर्म उसके जीवन में अंगभूत सहयोगी बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, उसको जीवन ही वैसा डालना है। ख्याल है, जीवनचर्या ही उसको वैसी बनानी है कि भगवान गुरु धर्म की आराधना चूके नहीं, उससे वंचित न रहे। क्योंकि सबका आधार, परमात्मा का मुख्य आधार जो है वो भी हमारे सम्यक दर्शन पर है, गुरु परंपरा का आधार हमारे सम्यक दर्शन पर है, इधर धर्म का आधार भी हमारी श्रद्धा के साथ जुड़ा हुआ है। दोनों वर्ग आ गए, श्रद्धालु वर्ग वाला है वो और व्रती श्रावक है वो। आ रहा है ख्याल में आपको? तो श्रद्धालु श्रावक जो था वो तो सम्यक दर्शन की श्रद्धा के साथ जुड़ा हुआ। अब ऐसा गुण जिसने प्राप्त कर लिया है तो वो क्या करेगा, उसको अपना जीवन कैसा बनाना चाहिए। अब उसके साथ साथ एक तरफ ये सम्यक दर्शन है, इसका एक तरीके से हमने ये प्रकार समझ लिया। अब इसी तरह से उसको मुख्य रूप से सामने ये भी देखना है कि अब मैं, एक तरीका हमारा ये भी है कि मैं परमात्मा के तत्व के पदार्थ के साथ भी जुड़ा हुआ हूं। इधर आप देखेंगे ये तत्व निष्ठा हमारी जो है वो बनी है, इधर जिन वाणी के सिद्धांत जो है वो हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अब ये जो है ये मेरे साथ में जुड़ गए। अब मैं ये तत्व ज्ञान कौन सा मैंने प्राप्त कर लिया है, ये 9 तत्वों का जो तत्व ज्ञान मैंने प्राप्त कर लिया है वो भी आपके साथ है। तो इससे भी आप अपने आप को जोड़िए, जिन वाणी के सिद्धांतों को जोड़िए, पदार्थ ज्ञान को भी आप अपनी तरह से, जो परमात्मा ने त्रिपदी से जिन पदार्थों का जो स्वरूप जैसा दिया है साम, अब वो भी आप अपने साथ में जोड़िए। अरे ये बात समझ में देखिए बरोबर। परमात्मा देव गुरु धर्म ये व्यवहार नय की क्रिया में, व्यवहार सम्यक में आ जाएंगे। क्यों आएंगे व्यवहार सम्यक दर्शन में? प्रतिदिन का हमारा व्यवहार देव गुरु धर्म की आराधना उपासना का बनना चाहिए। प्रतिदिन की दिनचर्या में, जीवनचर्या में आपको परमात्मा भी लेना है, गुरु भी आएंगे, धर्म भी आएगा। भगवान आ गए, परमात्मा के दर्शन, पूजा, भक्ति, नाम स्मरण, जाप, माला, जो भी आपको आराधना करनी है परमात्मा के प्रति, परमात्मा निमित्त की हमारी आराधना से हम वंचित न रह जाए, नहीं तो फिर सम्यक दर्शन को धक्का लग जाएगा। नंबर 2, गुरु पद की आराधना, गुरु तत्व की उपासना। आचार्य श्री उपाध्याय जी, साधु जी, साध्वी जी महाराज जो भी है, ऐसा जो पंच महाव्रतधारी है वो सब हमारे गुरु है। तो इस नियम को भी ध्यान में रखिए। अब गुरु महाराज के पास जाना है, गुरु वंदना करना है, गुरु जी की सुख शांता पूछना है, गैयावच करनी है, भक्ति करनी है, आहार पानी से है, अन्य साधन सामग्री से जो भी है, तो ये भी हमारे जीवन का, श्रावक जीवन का एक कर्तव्य बन जाता है। स्वयं समझे, कोई किसी ने डाला नहीं है हमारे ऊपर, लेकिन मुझे मेरा सम्यक दर्शन स्थिर स्थायी बनाए रखना है और सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया है, ऐसे श्रावक को अपने जीवन के अंदर अपनी दिनचर्या का अंग बनाना है। परिवार के लिए आपका कर्तव्य कैसे बन गया, तो वैसे ही निज आत्मा के लिए भी जब आप अपनी कर्तव्य निष्ठा जोड़ेंगे आप, तो वो
प्रतिदिन आपके कर्तव्य में आ जाएगा। मैं आगे चलकर के ये सब क्लियर करने, दिनचर्या श्रावक की कैसी हो, जीवनचर्या कैसी हो, आचार विचार हमारे कैसे हो, आहार विहार कैसा हो, ये सब हमको श्रावक जीवन में समझना है। बहुत बहुत बड़ा पुरुषार्थ, प्रबल पुरुषार्थ, इतना भारी पुरुषार्थ करके आप आए और आपने ग्रंथि भेद किया और सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया। अब जीवन कैसा हो हमारा, अब जीवन ही हमारा ऐसा हो, तब जाकर के ये सम्यक दर्शन टिकेगा, नहीं तो नहीं टिकेगा। आप इनको रोज की प्रतिदिन की आचरणा में लीजिए। ये व्यवहार सम्यक तुम क्यों कहते हैं, बाह्य व्यवहार की है, बाह्य व्यवहार की आवश्यकता मत समझिए। ये प्रतिदिन के जीवन के अंदर हमारे लिए निष्ठा बन गई। हाँ, हालांकि सम्यक दर्शन ये तो श्रद्धा की मान्यता है, ये परिणति को परिपक्व कर रहा है, लेकिन यही श्रद्धा की निष्ठा मान्यता आचरणा में आनी चाहिए। ये हमको समझ करके चलना है। अब इधर क्या है, धर्म तत्व है। अब धर्म क्या है भाई साहब, आचार धर्म है, आचरणा का धर्म है। तो जब ये आचरणा का आचार धर्म है, तो ये भी आपको हमको अच्छी तरह से समझ लेना है। प्रतिदिन की जीवनचर्या में धर्म का आचरण होना चाहिए। अब श्रावक चौथे गुण स्थान पर है, वहां तक अभी तक आचरण नहीं सुधरी थी। अब वो जाकर के पांचवें गुण स्थान पर आ गया। अब आचार धर्म जीवन में आचरण में आना है। अब उसको जीवन में प्रतिदिन के आचरण में लाना है। खाली आप ये बोलोगे नहीं नहीं मेरे को तो श्रद्धा है, नहीं मेरे में तो श्रद्धा है, नहीं मेरे में तो श्रद्धा, ऐसा बोलने मात्र से नहीं चलेगा। आचरणा में जब उतरेगा तो वो आचरणा आपकी जो है वो आपकी श्रद्धा को और मजबूत करता है, आपकी श्रद्धा को बढ़ाता है, आपकी श्रद्धा सम्यक दर्शन को टिकाता है। जरूरी हो गई ना, इसलिए वो पहले साथ में चाहिए हमको। तो ये निष्ठा अगर हमारी बन जाती है तो बहुत बड़ी बात है। चलो, एक राउंड हो गया पहला, ये फर्स्ट अंदर का ट्रायंगल देखा आपने देव गुरु धर्म का। अब मैंने दूसरा अपोजिट वाला जो बनाया है वो कौन सा है, पदार्थ ज्ञान, तत्व ज्ञान, सिद्धांत निष्ठा, जिन वाणी के सिद्धांतों की निष्ठा। केवल ज्ञानी तीर्थंकर परमात्मा ने सर्व ज्ञान प्राप्त करके अब भगवान ने त्रिपदी से सारी पदार्थ व्यवस्था दी है। प्रथम तीर्थंकर, प्रथम दिन केवल ज्ञान प्राप्ति के प्रथम दिन तीर्थंकर परमात्मा जब मुख्य रूप से विशेष रूप से देशना देंगे वो त्रिपदी से देंगे। इसलिए त्रिपदी ये सम्यक दर्शन प्राप्त करने का सबसे बड़ा माध्यम हो गया। सम्यक ज्ञान प्राप्त करने के लिए त्रिपदी सबसे उपकारी साधन हो गया है। पहली बात तो ये हो गई हमारी। अगर आप त्रिपदी में ही नहीं आए, त्रिपदी से बाहर निकल गए, पदार्थों का स्वरूप ही आप समझने जानने सीखने को तैयार नहीं रहे, तो फिर बाहर चले जाओ, तो सम्यक दर्शन के लिए फिर तकलीफ खड़ी हो जाएगी साहब। तो ये नहीं होना चाहिए। अब जिसने जो पदार्थ ज्ञान प्राप्त कर लिया, अब उनको क्या करना है, नंबर 2 वाला दूसरा मैं बना रहा हूं यहाँ पर। तो ये हमारे सम्यक दर्शन के लिए जो मुख्य आधार बन रहा है, तो ये भी किसके लिए है, केंद्रीभूत निमित्त तो यही है। अब ये क्या बना, तीर्थंकर परमात्मा का दिया हुआ जो पदार्थ ज्ञान है, भगवान का दिया पदार्थ का विशिष्ट ज्ञान जो है वो विज्ञान है। तो ये कहां से आया है, ये त्रिपदी से आया। अब ये त्रिपदी से अगर हमको मिल रहा है इतने बड़े प्रमाण में, अब इसके बाद में आपको कहाँ चलना है, मुख्य आधार बनेगा तत्व ज्ञान।
आप इसको बोलिए तत्वनिष्ठा। जितने भी जो तत्व हैं उनकी निष्ठा हमारी प्रबल शुद्ध बननी चाहिए। ये विशेषता आ गई तो ये दूसरे नंबर पर ली। अब आपने तीसरे नंबर पर क्या लिया है? ये जिन वाणी में से जितने हमको जो सिद्धांत मिले हैं, हाँ जी, कैसे सिद्धांत होने चाहिए? बोलो, भावना बहन बोलेंगे? चलो बोलना है, जल्दी करो, नहीं तो योगी बहन बोलो। कैसे सिद्धांत, सिद्धांत कैसे होने चाहिए? नहीं बोलिए, चलिए राहुल जी बोलिए। तीनों काल में त्रिकाल सत्य है, अंतिम सत्य है। वेरी गुड। और कोई बोलेंगे? अमन जी बोलो। महाराष्ट्र यही था, अंतिम सत्य का श्लोक। हाँ जी, पहली बात ये आ गई ना, सिद्धांत ख्याल आएगा। किसके सिद्धांत हैं, कैसे सिद्धांत हैं? सर्वज्ञ प्रणीत सिद्धांत, त्रिकाल नित्य सिद्धांत, या अंतिम सत्यात्मक सिद्धांत। आ रहा है ना ख्याल में? ऐसे सिद्धांत जिन वाणी से ही मिलने वाले, केवली के तीर्थंकरों के सर्व ज्ञान से ही प्राप्त होने। अब वो जो प्राप्त हो गए उसकी निष्ठा बनी कि नहीं बनी? नंबर एक, पहले नंबर पर क्या आएगा? जब ये तत्व ज्ञान होगा वो तत्व ज्ञानात्मक रह जाएगा, वही तत्व ज्ञान होने से तत्वों की निष्ठा बन जाएगा ना, वो विशेषता है। सिद्धांत का ज्ञान हो जाएगा, जानकारी हो जाएगी, समझ लोगे, अब उसके बाद उसकी निष्ठा बन जाएगी। तो ये पहले हमको यहाँ पर ये जीवन के अंदर प्रतिदिन की बात है। तो पहले क्या हो गया? जिन वाणी का तत्व ज्ञान, जिन वाणी का ज्ञान, उससे पदार्थों का विज्ञान वो समझना, तत्व ज्ञान को समझना, और जिन वाणी के सिद्धांतों को निष्ठा। एक राउंड पहला ज्ञान का ले लो, अब दूसरा सम्यक दर्शन का ले लो। अब दोनों ही हमारे साथ में जीवन में जुड़ने चाहिए। ये दिनचर्या में आए या जीवनचर्या में आए या जिस तरह से भी जीवन में आ जाए, तो ये आपको अपने जीवन की दिनचर्या में कैसे बैठाना। तो पहला राउंड जो हमने बनाया था, अब उस पहले राउंड के अंदर आप क्या लेंगे, कैसे लेंगे, ये आपको देखना है। तो यहाँ पर आप ये देखेंगे, नंबर एक देव तत्व, ये नंबर दो पर आ गए गुरु तत्व, नंबर तीन पर आ गए धर्म। अब ये इनके साथ जोड़ा है, ये दूसरा राउंड, ये इनके साथ जोड़िए। अब श्रावक जीवन की दिनचर्या में लाना है ना आपको यहाँ पर। तो ये जो हम कह रहे हैं कि अब श्रावक हो, साधु हो, जो भी हो, अब श्रावक की दिनचर्या में डे टू डे टाइम टेबल, एवरी डे टाइम टेबल के सेटिंग की बात की जा रही है। तो वो कैसे होनी चाहिए? प्रतिदिन की दिनचर्या में परमात्मा की उपासना, गुरु भगवंतों की उपासना, आराधना, वैयावज, भक्ति आदि, भगवान के दर्शन है, पूजा है, भक्ति है, जाप है, जो भी है। और धर्म के क्षेत्र में सामायिक आ गई, प्रतिक्रमण आ गया, नवकार्षी आ गई, पचखान आ गया, जो भी आप आचरण में लाओ वो धर्म। अब प्रतिदिन जिनेश्वर परमात्मा का नेत्रेपदी जन्य पदार्थों का विज्ञान पढ़ना, सीखना, समझना, जानना, बोध प्राप्त। प्रतिदिन हमारे जीवन के अंदर तत्वज्ञान, तत्वनिष्ठा आ जाए।
इधर आपने क्या देखा, धर्म आराधना में सामायिक अगर आ गई तो सामायिक के अंदर आपको 48 मिनट का टाइम दिया गया है, वो स्वाध्याय का समय। अब दोनों को साथ में जोड़ लीजिए। सामायिक के साथ में जो स्वाध्याय करना है तो ये जोड़ना ही इसी तरह से है। फिर हमको प्रतिदिन के स्वाध्याय में, चिंतन में, मनन में, अभ्यास में आपको जिनवाणी के शाश्वत सिद्धांतों की, ये तीनों एक दूसरे के साथ परस्पर जुड़ जाने चाहिए साथ। इनकी आवश्यकता, अब जीवनचर्या की बात चल रही है। जब हम श्रावक बन गए, अब ऐसे श्रावक बन गए तो अब आपकी दिनचर्या, जीवनचर्या कैसी होनी चाहिए साहब। अब ये आप देखिए कि यहाँ पर सामायिक धर्म की बात आई। क्या है सामायिक के अंदर? आत्मा का मूलभूत जो गुण है वो है समता। अब ये आपको सीखने के, प्रैक्टिकल लाने के लिए गुण को ही आचरण में लाना है। इसके लिए आपने सामायिक के साथ, सामायिक करने में क्या करना है आपको, ये पहली 2 मिनट लगी सा। अब 2 मिनट जो आपकी लगेगी वो किसमें, करेमी बनते उचरने से के लिए सामायिक लेने की विधि में। अब ये 2 मिनट लगी और लास्ट में आपने क्या बोला, छह कारण संधि स भगवान सज्जाय करो। अब मैं स्वाध्याय करो। तो 2 मिनट जो आपने ले ली सामायिक लेने में, करेमी बनते लिया। अब यहां से ये आपकी 2 घड़ी का टाइम शुरू हुआ। ये टाइम आपका 48 मिनट का है। अब ये 48 मिनट आपको स्वाध्याय करना है। अब यहाँ आपकी 48 मिनट ये पूरी हो गई। अब ये 2 मिनट आपको देनी है सामायिक पारने में। जो भी सामायिक करते हो, करने की रीत हमारी ये हो गई, और करते 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 आप जिस तरह से करेंगे तो ये आपको ध्यान देना है। ख्याल आया कि नहीं? तो अब आप समझ जाएंगे कि सामायिक का मतलब, तो ये क्या हो गई, स्वाध्याय। ये स्व कौन है, ये आत्मा। छोकरानी बर्थडे હતી હમણાં બે દિવસ કેક લઈ ગયા હતા जसवंत जी शाह जरा म्यूट कर दीजिए, फिर बाद में बात करें। ये आत्मा है, आत्मा का अभ्यास। तो ये है स्वाध्याय हमारा। तो कितनी सुंदर व्यवस्था की है भगवान ने, ऐसी सामायिक बताई आपकी। अब लेने के लिए पिरियावी करेंगे, करेमी बनते उचरेंगे, आदेश लेंगे, ये 2 मिनट बीच में पहले शुरुआत में लगेगी। यहां से आपका स्वाध्याय शुरू हो गया। अब ये अभ्यास जो करना है, तत्व ज्ञान का अभ्यास, जिनवाणी का अभ्यास, सिद्धांतों का अभ्यास जो करना है आपको, अब वो सारा करते करते 48 मिनट यहाँ पूरी हो जाए। अब आप सामायिक पारिए। आप गृहस्थ जीवन में हैं, अब खाना है, पीना है, परिवार है, पत्नी पुत्र है, दुकान व्यापार व्यवसाय, लेकिन 2-2 घड़ी 2-2 घड़ी करते करते करते, वो कहते हैं ना, बूंद बूंद से सरोवर भरता है। आप वैसे 2-2 घड़ी की सामायिक से अपना जीवन जो है बरोबर बनाइए। श्रावक जीवन है, निश्चित हो गया। अब श्रावक सामायिक किए बिना नहीं रहेगा। परमात्मा की पूजा, भक्ति, दर्शन भक्ति किए बिना श्रावक नहीं रहेगा। गुरु वंदना किए बिना श्रावक नहीं रहेगा। गुरु को सुख शाता पूर्वक आहार पानी का दान किए बिना नहीं रहेगा। गुरु से जिनवाणी श्रवण किए बिना श्रावक नहीं रहेगा। धर्म आचरणा किए बिना श्रावक नहीं रहेगा। ये बातें हमारे जीवन की सेट हो गई। अब इसलिए क्या हो रहा है, ये चल रही है श्रावक जीवन की दिनचर्या, श्रावक जीवनचर्या। श्रावक का जीवन जो है हमारे साथ में,
ये आ जाना चाहिए, ये नियमित होते रहना चाहिए साहब, ये विशेषता है। अब श्रावक का जीवन बन रहा है, तो श्रावक जीवन में क्या है, पहले हम सीख चुके हैं। श्रावक, ये 3 अक्षरों से क्या संबंध है, चोरडिया जी बोलिए। महाराज, श्रावक, श्रा का पहले अर्थ है श्रद्धा, ब का है विवेक, और क का क्रिया होगा शायद, यहाँ याद है। बिल्कुल बराबर है। अब क्रिया से आचरणा हो गई, तो ये जब हमारा श्रावक का जीवन बना है, अब आपकी जीवनचर्या कैसी होगी साहब, ख्याल है। तो मतलब ये 3 तो जिसमें प्रतिदिन उसके साथ में जुड़नी चाहिए। श्रद्धा आपकी आचरणा में बरोबर स्पष्ट देखनी चाहिए, विवेक का ज्ञान आपको बरोबर साथ में दिखना चाहिए साहब, आपको नहीं, आपको देखकर दूसरों को लगना चाहिए। आप तो बरोबर है, आपको लगेगा इतने से कैसे होगा, आपको लगते लगते साथ में आपके व्यवहारिक जीवन में दूसरों को लगेगा, हाँ साहब इनकी दिनचर्या से ये स्पष्ट हो रहा है कि हाँ इनके जीवन में ये बरोबर क्रिया के अंदर धर्म दिखाई दे रहा है साहब। दूध में शक्कर होने से दूध मीठा लगता है, श्रावक जीवन के अंदर श्रद्धा निष्ठता होने से उसकी आचरणा बरोबर मधुर लगती है। तो ये बनना चाहिए ना, आना चाहिए। तो अब देखिए, पर्सनल व्यक्तिगत जो है, आप कहेंगे मुझे टाइम नहीं है, मुझे समय नहीं है मेरे पास, ये आपका प्रश्न है, समझे कि नहीं। लेकिन आप ये बोलो कि नहीं नहीं ये हो ही नहीं सकता है, ये रोज कर ही नहीं सकते हम, ये हो नहीं सकता है, तो फिर डिफिकल्ट होगा। तो पर्सनल के लिए समय निकाल करके सेट करना, ये आपका विषय है। अब आप ये देखेंगे कि मेरे को किस तरह से जीवन बिताना है, किस तरह से मेरी दिनचर्या होनी चाहिए, श्रावक के जीवन के अंदर क्या क्या अनिवार्यता है, और ये सबका केंद्र कहाँ आ रहा है, सम्यक दर्शन। क्यों सम्यक दर्शन केंद्र में है, उसी की रक्षा करनी है। जो ग्रंथि भेद करके बड़ी मुश्किल से सम्यक दर्शन प्राप्त किया है, अब उसको सुरक्षित कैसे रखना, अब उसको सुरक्षित कैसे रखना, सुरक्षित रखते हुए अब उसको बढ़ाना है, सुरक्षित भी रखना है, सम्यक दर्शन चला ना जाए, सम्यक दर्शन बढ़े भी सही, और सम्यक दर्शन जन्मांतर में भवांतर में मिले वापिस। क्योंकि एक आज के एक जन्म में तो हमारा पूरा उद्धार होगा कि नहीं होगा पता नहीं है। आज का एक जन्म पूरा इसके लिए दे दें तो भी कितना है, 100 बरस का भी गिन लो ना, तो भी हमारे कितने तो बीत गए। अब जब से जागे तब से ही सुबह समझ लो। अब जो जीवन हाथ में बचा है, जितना बचा है, ख्याल है कहीं, तो उसके अंदर हमारी जीवनचर्या कैसी हो। अब श्रावक जीवन हमको समझना है तो पूरा जीवन समझना है, जीवन को ढांचे में ढालना भी है, आचार विचार भी हमारे जीवन में बरोबर जुड़ने चाहिए, साथ में वो भी साथ में आने चाहिए। फिर उसके साथ में आहार विहार भी आएंगे, फिर उसके साथ में हर चीज आपका। श्रावक हो आप तो, आप जिस कक्षा में पहुंचे हो, आप कैसे पहुंचे, आप किस कक्षा में श्रावक बने हैं। तो जब हम यहाँ पर एक सामान्य जन के रूप में थे, अब इसके बाद आप इस कक्षा में चल करके सज्जन बने। अब आप तीसरी कक्षा में आकर के यहाँ से जो है अब महाजन बने। अब आप इससे आगे बढ़कर के जो है अब आप पहले जैन बने हैं। अब आप आकर के 5वें नंबर पर जो है सम्यक दृष्टि बने हैं। अब आप यहाँ पर जो है श्रावक बने हैं। अगर हम ये श्रावक सम्यक दृष्टि वाले ही गिने
तब जाकर के अब आपके जीवन में यहाँ पर जो है अब आप व्रती बने हैं। व्रतधारी बने हैं साहब। अब ये बात समझ में बरोबर बैठनी चाहिए हमको। बोले उमेश जी, कहाँ तक के स्टेप पर पहुंचे आप? बोलो कांति भाई, તમે ક્યાં સુધી પહોંચ્યા? जैन સુધી। નવીન ભાઈ, મારે સાહેબ ક્યારે ઉપર ગયું છે ને ક્યારે પાછો આવી ગયું છે, એટલે ઉપર નીચે દોડવાનું ચાલ્યા કરે છે। ठीक है आप पहुंचे सम्यक दर्शन से नीचे भी हाँ हाँ, लास्ट कक्षा तक पहुंच तो गए। टच कर लिया, वापस आ गया, ऐसा लगता है कभी कभी। चलो चलो ठीक है, टच करिए, वापस आइए, पहुंचना जरूरी है। अब ये कक्षा तो कहाँ थी? हम सर्वप्रथम तो जन मतलब जो हम जनता कहते हैं ना, ये पब्लिक में थे साहब। देश में तो है ही है ना, ऐसे कॉमन पब्लिक में तो गिने जाएंगे। लेकिन अब आप आगे बढ़ेगी नहीं बढ़े, पहले ये फर्स्ट स्टेप में जन में से पहले आपको सज्जन बनना पड़ेगा। सज्जनता की कक्षा के लिए यहाँ तक आने के लिए आपको मार्गानुसारी के 35 जीवन जो है वो आपको लाने पड़ेंगे। अब आप आगे बढ़िए। महाजन, महाजन मतलब 36 कौम के सबके लिए विश्वास पात्र बने। अब आपको विश्वास पात्र बनने की कक्षा है। अब ये जैन तो आप जैन कुल में जन्मे, माता पिता जैन थे, उनके हिसाब से आप इस कुल में आकर के जैन बने, तो ये बात ठीक है। लेकिन अब आपने जो है ग्रंथि भेद किया और सम्यक दर्शन प्राप्त किया। अब यहाँ आते आप श्रद्धालु श्रावक बने था, श्रद्धालु श्रावक, सम्यक दृष्टि श्रावक बने। अब आप व्रत, नियम, पचखांड, तप, तपश्चर्या, सामायिक, पौषध, प्रतिक्रमण लेकर के जब आप बनेंगे तब आप व्रतधारी जैन बनेंगे। अब यहाँ तक लिमिट है, उसके बाद में साधु जीवन शुरू हो जाएगा। यहाँ तक हमारा जीवन है। अब ये जीवन जो चलेगा साहब, उस हिसाब से बोलिए साहब। अब आप कर लो विचार, ना समझे कोई कहाँ तक पहुंचे, कोई कहाँ तक पहुंचे। मीना जी, वेर यू आर ऑन द विच स्टेप? I'm between 3 and 4. ओके, चलो यू 3 and 4। चंद्रेश भाई मसालिया, તમે 7મા નંબરે જ છો ને હવે તો? चलो राहुल जी, आप कितने स्टेप पर पहुंच गए? 5वें, 6ठे, 7वें? 7वें पर साहब। चलो धन्यवाद। चलो एक जन 7वें वाले हैं। योगी बहन, તમે 6ठे છો કે 7में છો? In between महाराज साहब। चलो ठीक है, बिटवीन की बात करो। हाँ जी, एलसी जैन साहब, यू आर ऑन द 7th स्टेप? नहीं, 5वें में है कहीं, 5वें में 6ठे में था। चलो वेरी गुड, सम्यक दर्शन भी प्राप्त कर लिया है, बहुत अच्छे। इधर ये जो है ये मोक्ष मार्ग है। आपको यहाँ से शुरू करना है कि यहाँ से शुरू करना है कि यहाँ से, ये कॉमन चीज है, ऐसा मत समझना। पब्लिक में तो देशवासी हम जैन है, लेकिन यहाँ मार्गानुसारी के 35 गुण भी आ जाए ना तो बहुत बड़ी बात है। ख्याल है? मैं 35 सबका पूरा लिस्ट, हमने वो क्या था कि जब सम्यक दर्शन की बात चलती थी, मिथ्यात्व के विषय की, तब हमने समझे थे, सीखे थे थोड़े। अब थोड़ा रिवीजन कर लेना, तो वो उसमें वो मार्गानुसारी के गुण आपको जैन नहीं बना रहे, आपको सज्जनता की क्वालिटी बता रहे। जन होते हुए, पब्लिक में होते हुए भी हम एक हमारी क्वालिटी हमने बनाई है। और फिर वो महाजन बन जाए ना, तब तो सबके 36 कौम का विश्वास पात्र बन गया। अभी जैन नहीं बना है।
लेकिन आप जानते हो पुराने जमाने में जो है हमारे गांव नगर में एक व्यक्ति इतने बड़े महाजन होते थे, उनके ऊपर सबका विश्वास था। उस समय ये जुरिडिक्शन सिस्टम इतना डेवलप नहीं हुआ था, तो गांव के अंदर जो है सबसे बड़े महाजन जो गिने जाते थे, लोग पूरे उनको समर्पित थे। भाई साहब, वो जो जुरिडिक्शन के अंदर जैसे हमारे जज हैं, वो जो न्याय दे देंगे हम स्वीकार करें। तो उनके ऊपर विश्वास कब बैठता था सबका। अब एक स्टेप आगे बन गए, अब माँ बाप के कुल में जन्म लिया, माँ बाप जैन थे, वो धर्मिष्ठ है। जिस परिवार में धर्म संस्कार में आया है ना, वो जैन कुल है। तो माँ बाप का कितना उपकार है, बाप दादा का कितना उपकार है कि उन्होंने अपनी तरह से अपने परिवार में धर्म टिकाया, धर्म चलाया, धर्म बढ़ाया, धर्म को संवारा है, तब जाकर बेटे पोते को मिला है ना, नहीं तो कैसे मिलता। ये पुण्य से मिल जाएगा। यहां तक आपका पुण्य काम कर लेगा, ये कुल फक्त ये तो पुरुषार्थ का है। अब सम्यक दृष्टि के लिए तो हमने मिथ्यात्व का ग्रंथि भेद बड़े पुरुषार्थ से किया है, बहुत भारी पुरुषार्थ। उसमें यथा प्रवृत्ति करण, अपूर्व करण, अनिवृत्ति करण, बड़ी मेहनत से, बहुत मेहनत से अब जाकर के आप सम्यक ग्रंथि भेद करके सम्यक दर्शन पा चुके, अब आप श्रद्धालु श्रावक बन गए। तो ये मेहनत की है कि नहीं की है, ग्रंथि भेद किया कि नहीं किया, नहीं तो आगे नहीं बढ़ सकेंगे। लौकिक व्यवहार से हम सोचेंगे आज साहब कर लिया, अभी मैंने जो आपको बताया तो उस हिसाब से आप देखिए, सामायिक 7वें नंबर पर है। व्रतधारी बनेंगे तब सामायिक आएगा, तब प्रतिक्रमण आएगा, तब संवर आएगा, तब औषध आएगा, तब जाकर के आंबिल उपवास आएगा। अब कल यहाँ कोई आंबिल उपवास कर ले तो बिना सम्यक दर्शन प्राप्त किए कर लेगा। वो आंबिल उपवास, उसके जो भी व्रत पचखान होंगे, वो अभी उसके नेत्रा में इतने उपयोगी नहीं बनेंगे। अभी वो यहाँ कर रहा है, मतलब ग्रंथि भेद किए बिना कर रहा है, सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया है, उसके पहले लौकिक व्यवहार से कर रहा है। शायद लोक प्रलोभन से भी करे, व्यवहार नए से भी करे। पर्यूषण आ गया है, एटमॉस्फेयर बनाए, चलो 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 ये भी कर रहे हैं हम भी करेंगे, चलो 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 सब कर रहे हैं हम भी करेंगे, हो सकता है ना। तो ऐसे निमित्तों में से सबसे बड़ा कठिन है ये ग्रंथि भेद करके सम्यक दर्शन प्राप्त करना, ये सबसे बड़ा कठिन है। माता पिता बाप दादा जैन कुल में हमको जन्म मिल जाए, ये पुण्य से कार्य हो गया। लेकिन अब तो प्रबल पुरुषार्थ ही चाहिए, उसके बिना दूसरा विकल्प नहीं है। ग्रंथि भेद करने का पुरुषार्थ तो जिसको अपूर्व करण कहते हैं, यथा प्रवृत्ति करण फिर अपूर्व करण करके आगे बढ़िए। तीनों करण से ग्रंथि भेद करके अब सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, अब श्रद्धालु श्रावक बने कि नहीं बने, अब वहां तक हमारी पहुंच जा होनी चाहिए। चलो वो भी कक्षा अगर हमारी बन गई तो उस कक्षा से आगे निकल करके अब आपको व्रत आचरण करना ही करना है। आचार धर्म जीवन में नहीं आया फिर नीचे गिरेंगे। अभी नवीन भाई ने कहा कि थोड़े से चढ़ना गिरना उतरना चढ़ना होता रहता है, क्या लें, लेकिन नियमितता आ जाएगी तो फिर टिक जाएंगे। तो श्रावक यहाँ पर आ गए, अब आपको क्या चाहिए, यहाँ पर आने के बाद अब आपको नियम तो अनिवार्य चाहिए। अब जीवन के अंदर नियम का होना बहुत अनिवार्य हो गया है। नियम होना मतलब क्या है, नियम किसको कहते हैं साहब, जो हमारा जीवन ही नियमित बनाए। जीवन नियमित बनाए, आराधना नियमित बनाए, आचार विचार का पालन नियमित हो, ऐसा नियम होता है। इस प्रकार के नियम होने चाहिए। जब हम ये अभ्यास करेंगे ना
ये सब समझेंगे, आपको अब व्रतधारी बनने का जीवन समझेंगे श्रावक का, तो हर बात को ध्यान में लेनी पड़ेगी। उठना बैठना, खाना पीना, सोना जागना, आहार पानी, आप सब हर चीज हमारी आए। एक टाइम टेबल बनेगा, दिनचर्या बनेगी, कितने नियम जुड़ेंगे, तब आप श्रावक कहलाओगे। छोटे छोटे नियम होंगे, बड़े नियम हो, छोटे बड़े नियम हो, हर नियम होना बहुत जरूरी है। परिवार के अंदर बेटा पोता उठेगा, माँ बाप के चरण स्पर्श करेगा, ये नियम छोटा सा आया सा। अब ये नियमित होना ही चाहिए, जीवन के अंदर ये अनिवार्य आ गया। अब वहां पहुंचने के बाद अगर नहीं करेगा तो व्रत नियम नहीं आएंगे तो जीवन कैसे नियमित बनेगा, नहीं बन पाएगा। ये बहुत जरूरी हो गया है। ऐसे नियमों का एक लिस्ट बनाइए। चोरडिया जी सुन रहे हैं आप क्या करिए, 108 ऐसे नियमों का लिस्ट बनाइए। अपने परिवार में सबके साथ डिस्कशन करिए। बोलो भाई चलो सब जने बैठो एक साथ में, आप भी बोलिए, मैं ये भी बोले, सब बोले, और वो नियमों का लिस्ट बना दो, जिससे हमारा जैनत्व टिके, जिससे हमारा सम्यक दर्शन टिके, जिससे ये सम्यक दर्शन की श्रद्धा प्रैक्टिकल लाइफ में बनी रहे। ऐसा कुछ जीवन में हम देख लेवे, और इधर जो है हमारा श्रावक जीवन उद्दीप्त बन जाए सब, फिर हम व्रतधारी बन करके बने रहें। ख्याल है, ये भी मोक्ष मार्ग ही है, मोक्ष मार्ग पर ही चल रहे। अब इसके बाद साधु की कक्षा आएगी, तो चलो आज साधु नहीं बन पा रहे हैं तो पूछो, श्रावक तो बन सकते हैं। श्रावक बनने पर भी हम महावीर के चतुर्विध संघ के अंग बन गए। प्रवीण जी बोलिए, पहले ये बात बोलो। श्रावक बनने से हम महावीर स्वामी भगवान की चतुर्विध संघ के संग बन गए, अंग बन गए, एक अंग बन संघ के अंग बन गए भाई साहब। यहाँ तक नहीं हो आप, यहाँ पर भी नहीं हो। ये तो मात्र क्या है, पुण्य योग से बाप दादा के घर में कुल में जन्म मिला है, अभी तक आप महावीर के संघ के सभ्य नहीं है। ये तो पुण्य योग से मिला है। अब आप सम्यक दर्शन प्राप्त कर लोगे, अब आप श्रद्धालु श्रावक बनोगे, अब आप व्रतधारी श्रावक बनोगे, तब जाकर के महावीर के चतुर्विध संघ के अंग बनेंगे। कहलाया। अब मैं अगर यहाँ से पत्र लिखूं, चोरडिया जी आपको कलकत्ता पत्र लिखूं, मैं क्या लिखूं? मैं जैन लिखूं, जन लिखूं, सज्जन लिखूं, महाजन लिखूं, आपको सम्यक दृष्टि श्रावक लिखूं, हम संबोधन क्या करें, कैसे करें? श्रद्धालु श्रावक। आपको तो पत्र लिखने वाले कोई कुछ भी लिख देंगे साहब, अजय सीए साहब, चोरडिया साहब लिख देंगे, सीए साहब लिखेंगे। हम जैन साधु संत आपको क्या लिखेंगे? क्यों लिखेंगे हम आपको कि आप हमारे चतुर्विध संघ के सदस्य बन गए हैं। चतुर्विध संघ के सदस्य, तो हम भी चतुर्विध संघ में हैं, आप भी हो। परमात्मा के ही अंगभूत हम धर्म में आ गए। हम लिखेंगे श्रद्धालु श्रावक श्रीमान साहब चोरडिया जी। हमको ये शब्द जोड़ करके लिखना है, आपकी पहचान आगे लिख कर लिखना है। या आप बोलो तो हम लिखें व्रतधारी श्रावक श्रीमान चोरडिया जी। बोलो कांति भी શું લખું તમને? बहुत देर लगेगी कांति भी। चलो, अब यही शब्द किसके लिए? श्राविका जी के लिए। श्राविका जी भी वैसा ही व्रत जीवन अपनाए। देखिए, मैं बार बार पहले भी कहा है मैंने आपको, स्त्री पुरुष का यहाँ कोई भेद नहीं है। ये धर्म किसका है? आत्म धर्म है। आत्मा को धर्म बता रहे हैं परमात्मा। अब उसमें स्त्री पुरुष का भेद नहीं करना है। स्त्री पुरुष ये तो कर्मजन्य व्यवस्था है। कोई तो स्त्री बनेगा ही, कोई पुरुष बनेगा ही, तब जुड़ेंगे, तब पति पत्नी बनेंगे। उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है, वो आपके जीवन की व्यवस्था है।
अब आप कितना कर रहे हो, कितने प्रमाण में किया है, ये बोलिए। आप ऐसा बोल के नहीं छूटेंगे। कोई आपको पूछे भाई साहब क्यों नहीं की सामयिक, ये क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया, आप बोलेंगे मैं तो जिम्मेदार हूँ साहब, मेरे को तो किचन में रसोई करनी पड़ती है, बच्चा रोता था, बड़े थे, पति का ये था, इनका टिफिन था, इनका ये था, मैं तो सामयिक नहीं कर पाती हूँ। तो ये बहाने, ये निमित्त आपके कहाँ तक चलते रहेंगे? है, घर की जिम्मेदारी है, परिवार चल रहा है, परिवार की व्यवस्था है, कोई ना नहीं है, लेकिन आप समय आगे पीछे करके आपको सामायिक करनी अनिवार्य है। इसलिए महावीर स्वामी ने सामायिक के लिए कोई काल नहीं बताया है। आप किस 24 घंटे में से किसी भी समय सामायिक कर सकते हो, ख्याल आया? किसी भी समय सामायिक कर सकते हो। आपको रात को 12 बजे करनी है कि दिन के 12 बजे करनी है, सामायिक के लिए कोई काल का प्रतिबंध नहीं है। रात के 2 बजे उठ करके कर लीजिए, सब कोई ना नहीं है। व्रत है ना, अब एक व्रत आ गया तो व्रत के साथ में नियम जुड़ने चाहिए, नियमितता आ जाती है जीवन में। ये नियम मुझे प्रतिदिन आचरण में लाना ही लाना है, ये नियम मेरे जीवन का अंग है, ये नियम मुझे मेरे जीवन में आचरण में लाना ही लाना है। ये सब हमें अवश्य करना है, अनिवार्य रूप से, ये छूटना नहीं चाहिए। अब मैं आपको सबको रिक्वेस्ट करता हूँ, आप सभी अपने अपने तरीके से 108 ऐसे छोटे 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 नियम बना लो। आप खुद लिखिए, आप एक अपना लिस्ट बनाओ, मैं मेरे जीवन में ऐसे नियमों का पालन कर सकता हूँ, इट इज पॉसिबल फॉर मी। ख्याल आया? मैं अच्छी तरह से आचरण प्रतिदिन के जीवन में, क्या तकलीफ है मुझे? कोई तकलीफ नहीं। एक बार छोटे छोटे नियम आएंगे, बाद में आगे व्रत भी आएंगे। व्रती जीवन बनाना है हमको, नियमों से सुसंगत जो है संयमित जीवन बनाना है। अब थोड़ी हम आगे की क्लास में फिर विचारणा करेंगे साहब। आप बोलेंगे हम तो गृहस्थी भी है, परिवार भी है, बच्चे भी हैं, व्यापार भी है, व्यवसाय भी है, समाज भी है, सब कुछ है। तो महावीर स्वामी ने क्या अंधाधुंध व्यवस्था की है क्या? महावीर स्वामी को मालूम नहीं था कि आपका परिवार है? महावीर स्वामी ने बहुत 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 सोच समझ करके श्रावक जीवन के लिए धर्म व्यवस्था की है। साधु जीवन की तो बात ही अलग है, साधु जीवन के लिए कोई एक्सेप्शन नहीं रखा है, वे उनको तो पूरी व्यवस्था दे दी है। उनका उनके महाव्रत के हिसाब से उनका जीवन है। लेकिन महावीर स्वामी ने ही संघ व्यवस्था करते समय, चतुर्विध संघ व्यवस्था करते समय श्रावक श्राविका दोनों को साथ में जोड़ा है, तब जाकर के बनाई है संघ व्यवस्था। तो जब संघ व्यवस्था बनाई तो भगवान ने श्रावक धर्म बताया। अब वो श्रावक धर्म भी कौन सा कैसा है उसके बारे में स्टडी करेंगे सब। चलिए, समय हो रहा है, अब आप पूछिए किसको प्रश्न पूछना है, जिनकी इच्छा हो बोलिए साहब। पहला बोलो। स्टार्टिंग में आपने शायद ये देव तत्व बताया था, तो उसका क्या मतलब हुआ सर? भगवान, मैंने 2-3 बार कहा था ना, देव मतलब परमात्मा, देवाधिदेव का शॉर्ट फॉर्म देव। देवी देवता मत लेना, आप देवी देवता नहीं है साहब। ठीक। हाँ, हाँ जी मीना जी बोलिए। What's the meaning of Nishtha? हाँ, निष्ठा, you are your firm decision in that, your confidence in that, you are firm in that. That's अब मेरी निष्ठा, I will not change my internal decision. You see. Thank you. हाँ जी बोलिए अमन जी। और actually आपने 2 शब्द बताए थे, तत्वनिष्ठा और सिद्धांत निष्ठा, इन दोनों में अंतर क्या है?
अभी तत्व तो खाली हमने जीव अजीव पुण्य पाप आश्रम संवर निजरा बंध मोक्ष आदि बना लिए। अब सिद्धांत जिन वाणी के जितने शाश्वत सिद्धांत अंतिम सत्यात्मक है उसकी भी निष्ठा तो बननी पड़ेगी। वो भी तो अब मतलब आलू प्याज में अनंत जीव है, ये क्या है, ये सिद्धांत बन गया। अब कोई भी तीर्थंकर इस सिद्धांत को बदलेंगे क्या? नहीं बदलेंगे। त्रिकाल नित्य शाश्वत सिद्धांत हो गया। अब ऐसे सिद्धांतों की बरोबर निष्ठा बनाए रखेंगे तब सम्यक दर्शन टिकेगा, नहीं तो मुश्किल हो जाएगा। हाँ जी बोलिए। महाराज साहब मथेरवंदानी, यहाँ प्रश्न ये खड़ा हो जाता है इस जमाने में कि आधुनिक जीवनचर्या जो होती है उससे ऑपोजिट में आध्यात्मिक जीवनचर्या होती है। तो जब संसारी जीव या आधुनिक जीवनचर्या में इतना मिक्सअप हो जाता है तो आध्यात्मिक जीवनचर्या में हम जब ये प्रश्न खड़ा करते हैं बच्चों के सामने या परिवार में तो बहुत कठिन हो जाता है। इसका मतलब ये है कि हम प्रयत्न करते हैं और छोड़ देते हैं, क्योंकि आफ्टर ऑल हम यही सोचते हैं कि अपने आत्मा की जो करनी है उसमें हम लीन हो जाते हैं और हम सिर्फ प्रश्न खड़ा कर देते हैं बच्चों के देखिए, लिए। आपका आधुनिक जीवन, व्यावहारिक जीवन, सबके लिए व्यवस्था भगवान ने दी है, पूरा टाइम दिया है। श्रावक को भगवान ने बिजनेस करने का ना बोला क्या? व्यापार व्यवसाय का ना बोला है क्या? शादी का ना बोला है क्या? नहीं। अब आपके लिए व्रत नियम पंचकांड धर्म जीवन जिस प्रकार का जैसा बनाया है उसका आचरण करते पालते हुए आप अपना आधुनिक जीवन कैसे जी सकते हो वो सेट करिए। एक बार अपनी परिणति परिपक्व हो जाएगी तो आप खुद ही अपना जीवन ऐसे सेट करेंगे। आज भी मुझे मालूम है आपके वहाँ यूएस में रहने वाले सुबह प्रतिक्रमण भी करते हैं, सामायिक भी करते हैं, पूजा भी करते हैं, वर्षी तप भी कर रहे हैं और जॉब पर भी जा रहे हैं, सर्विस भी कर रहे हैं, दुकान धंधा भी चला रहे हैं, व्यापार व्यवसाय भी चल रहा है, समाज में भी काम कर रहे हैं, फिर भी अपना सब कुछ कर रहे हैं। जी वो तो है, हम करते हैं ये सब कुछ, लेकिन परिवार को जो बाल बच्चे होते हैं उनको भी हम ये मार्गदर्शन देते रहते हैं। देना ही उसमें पड़ेगा। से भविष्य में धर्म टिकाना है, संस्कार चलाने हैं, टिकाने हैं तो बहुत अनिवार्य है ना। फिर कोई चिंता ही नहीं है, आप ये बात ही मत सोचिए, समझे। एडजस्ट कैसे करना बस ये सोचिए, ख्याल आया कि नहीं? तो आप जीवन के अंदर बहुत अच्छी तरह से एडजस्ट हो जाता है। करना है जिसको करना है वो कितने तरीके से करते हैं, प्रैक्टिकली उनके जीवन में हम देखते हैं कैसे करते हैं। नहीं करना है उसके बाद में तो बात ही नहीं है, समझे। वो तो है, बच्चे भी आजकल बहुत शिस्तवान होके धर्म ध्यान करते हैं। मथेरवंदन। हाँ जी बोलिए, और किसी को बोलो। ये की बहन मैं सर, मेरा क्वेश्चन था कि यदि हम इतनी भाव से, समता से, कंसंट्रेशन से कोई भी भक्ति और करे, जाप वो वगैरह, तो क्या सामायिक लेना जरूरी है और सामायिक वगैरह भी कर सकते हैं ऐसा? भक्ति करो, परमात्मा की उपासना वगैरह हो गई। सामायिक लेना व्रत विरति का जीवन है। सावजम जोगम पच्च खामी करेमी बनते के पाठ में आप देखोगे, मैं इन जीव विराधना से, आरंभ समारंभ से बच करके जब अलग बैठूं तो मुझे आश्रव के दरवाजे बंद हो जाते हैं। ख्याल है कि नहीं? आप उसको इसके साथ मत जोड़िए, वो करना है उसको उसके साथ अलग जोड़िए। आप भक्ति करो, परमात्मा की उपासना भक्ति जो भी है जिस तरह से करो वो अलग हो गए, ये अलग हो गया है। सामायिक अपनी आत्मा के लिए है तो वो भी करना ही करना है, उसको भी जोड़िए साथ। बोलिए, करूं मंगल पाठ? अमन जय। महाराज श्री, आपने ये 7 स्टेज बताई, इनको क्या नाम दें? 7 स्टेज जो जन सज्जन महाजन। मोक्ष मार्ग है ना, मोक्ष मार्ग पर हम चलते जा रहे हैं, आगे 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 बढ़ते जाएंगे सर। तो जन सज्जन और महाजन ये तो मोक्ष मार्ग के अंदर नहीं आएंगे ना? तो पहले शुरुआत हो जाएगी,
मार्गानुसारी का 35 गुण था ना, उसी में आएंगे। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। वो मोक्ष मार्ग जो आप लेके बैठे हो 14 गुण स्थान, वो वहां से शुरू होगा। अब यहाँ से आप आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे, उसमें भी जुड़ जाएंगे सब। नमो रियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्रायाणम नमो लोहे सर्वसाहुणम एसो पंच नमोकारो सर्वपापप्रणाशनो मंगलाणं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम्। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतम प्रभो मंगलं स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मोऽस्तु मंगलम्। चत्तारि मंगलम् अरिहन्ता मंगलं सिद्धा मंगलं साहु मंगलं केवली पन्नतो धम्मो मंगलम्। चत्तारि लोकोत्तमा अरिहन्ता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तमा। चत्तारि शरणं प्रपद्यामि अरिहन्ते शरणं प्रपद्यामि सिद्धे शरणं प्रपद्यामि साहु शरणं प्रपद्यामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं प्रपद्यामि। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जयनं जयति शान्तिः।